Good morning, students. Today we are going to start our next poem, poem number 4, To the Cuckoo, written by William Wordsworth. Period of William Wordsworth was 1770 to 1850. He was born at Cockermouth. He was educated at the grammar school of Hogshead and St. John's College, Cambridge. His serious poetic effort, An Evening Walk, was published when he was 23 years old. Later, he became a friend of S.T. Coleridge and, in collaboration with him, wrote the Lyrical Ballads 1798. William Wordsworth's poetic career was a long one and he composed a large number of poems. उन्होंने बहुत सारे poems लिखी about the nature. He was a great admirer and a sincere lover of nature. उन्होंने जितनी बहुत सारी पोएम लिखी वो नेचर पर लिखी क्योंकि वो नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे. ही वॉज वर्शिप ऑफ अ नेचर, नेचर की वर्शिप करते थे. ही कंपोज्ड अ पोएम ऑन अ नेचुरल ऑब्जेक्ट. उन्होंने जो कंपोज की, जो बनाई पोएम, वो किस पर थी? नेचर ऑब्जेक्ट पे. फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर वॉज एवरीथिंग. उनके लिए नेचर ही सब कुछ था. वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड नेचर कंटिन्यूड चेंजिंग थ्रू आउट his life. God and nature become one for him. He accepted nature as a spiritual guide and a teacher. वो कैसे मानते थे? उसको अपना टीचर मानते थे, एक गाइड मानते थे नेचर को. It led him from a sheer joy to joy. और यही उनको बहुत ज़्यादा खुश रखता था. Now we are going to start our poem. अब हम पोएम की तरफ आते हैं. सबसे पहले आप हार्ड वर्ड जो है उसको नोट कीजिए. फर्स्ट है ब्लिथ. ब्लिथ मीन्स है हैप्पी. न्यू कमर अजनबी. दी यू मतलब तुमको. रिजॉय मीन्स एक्सप्रेस करना हैप्पीनेस, किसी चीज़ को देख के हैप्पीनेस जो होती है. टू एक्सप्रेस अ ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग. वॉन्डरिंग मीन्स भटकना. टू वॉक स्लोली अराउंड और टू अ प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करना, घूमना, उसको कहते हैं वॉन्डरिंग. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ ओ beneath newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the bird or but a wandering voice? Beneath means happy. यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुश हो जाता हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ. मैं क्या तुमको बर्ड कह सकता हूँ या भटकती हुई आवाज़? मतलब यहाँ पोइट कहाँ खड़े हैं? वैली में खड़े हैं. मतलब ग्रीन है, पहाड़ियाँ हैं, वैली, वहाँ खड़े हैं. वहाँ वो बर्ड की आवाज़ सुनते हैं और जब उसको आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. और वो क्या कहते हैं कि क्या मैं तुमको बर्ड कह सकता हूँ? और आवाज़ कभी उनको कहाँ से एक भटकती हुई आवाज़ आती है. उनको पता नहीं एक्चुअली बर्ड है कहाँ पर. नाउ सेकेंड स्टेंजा. नोट डाउन द मीनिंग. लेइंग मीन्स लेटना. टू फोल्ड मीन्स होता है दोहरा, डबल आवाज़ जो आती है. फर ऑफ मीन्स दूर. वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास. जब पोइट कहाँ लेटे थे? ग्रास पर लेटे हुए थे, घास पर लेटे थे. दे टू फोल्ड शाउट आई हियर. तो वो क्या सुनते हैं? आवाज़ सुनते हैं जो कि गूंजती है. पहाड़ी इलाके में होते हैं, अगर आवाज़ क्या होता है? इको साउंड होता है. तो ऐसी आवाज़ सुनते हैं. फ्रॉम हिल टू हिल. कहाँ से? हिल से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ. उनको पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, बस उनको एक इको साउंड आ रहा है उस आवाज़ का, कुकू बर्ड का जो है. एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर. कभी वो आवाज़ कहाँ चली जाती है, कभी वो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही है और कभी ऐसा लगता है कि वो आवाज़ बहुत ही पास से आ रही है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. नोट डाउन द मीनिंग. बैबलिंग मीन्स लिखिए नदी की जो आवाज़ होती है. वेल मीन्स वैली, दो, तुम. और विजनरी मीन्स लिखिए इमेजनरी. दो babbling only
though babbling only to the valley of sunshine and flowers, though bringest unto me a tale of visionary earth। यहाँ पोएट कहते हैं कि जो घाटी है, जो वैली है, वहाँ से नदी के कलकल की आवाज़ सुनाई देती है, और जब सूरज की किरणें फूलों पर पड़ती हैं तो ऐसा ये नज़ारा जो होता है ये बहुत ही सुंदर होता है, नज़ारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। और उन्हें ये सारा नज़ारा कैसा लगता है, इमेजिनरी लगता है, काल्पनिक सारा नज़ारा लगता है। नाउ पेज नंबर 24। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दो आर्ट टू मी, नो बर्ड but an invisible thing, a voice, a mystery। Invisible means है अदृश्य, mystery means रहस्य, डार्लिंग मतलब है प्रिय। अब यहाँ जो पोइट है उसको 3 बार वेलकम करते हैं, जो कुकू बर्ड है उसको 3 बार वेलकम करते हैं, और उसको टाइटल देते हैं डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और कहते हैं इवन येट दो आर्ट टू मी, कि ये सब क्या है, मेरे लिए एक आर्ट है। अभी तक क्या है, उन्होंने इसको देखा नहीं है पोइट ने, किसको, बर्ड को, और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और पोइट को ऐसा लगता है कि ये अभी भी सच नहीं है, और वो कि इसको इस ईश्वर का आर्ट मानते हैं। लेकिन उनको जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, इसलिए वो क्या कहते हैं, अभी भी ये आवाज़ उनके लिए मिस्ट्री है, रहस्य है, जबकि उनको कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ आवाज़ ही सुन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें वर्ड है बुश। बुश मीन्स है झाड़ियाँ। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। इस स्टेंजा में पोइट अपने पुराने दिन को याद करते हैं, कि पोइट के स्कूल डेज के बारे में याद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यही आवाज़ उन्होंने कब सुनी थी, बहुत साल पहले। उनको ये आवाज़ कहाँ लेके गई है, बहुत पुराने टाइम में लेकर चली गई है। और वो कहते हैं कि जब पोइट ने ये आवाज़ सुनी तो उसको, बर्ड को ढूंढ रहे थे, कभी बुशेस में देख रहे थे, कभी ट्री में देख रहे थे, कभी स्काई बादलों में ढूंढ रहे थे, स्काई में ढूंढ रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए सीक। सीक मीन्स ए फाइंड, रो ROV रो, टू ट्रेवलर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। देन वुड्स मीन्स जो होता है जंगल, फॉरेस्ट। वर्ड मीन्स था। लॉन्गर मीन्स होता है वेट, इंतज़ार। यहाँ पोइट उस आवाज़ को ढूंढते हैं जो उनको इधर उधर से सुनाई दे रही है। वह टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, दो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, एंड दो वर्ड स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्गर फॉर नेवर सीन। वो इस आवाज़ को इधर उधर ढूंढते हैं, कभी वो ग्रीनरी में उसको देखते हैं, जंगल में ढूंढते हैं, ग्रीनरी में देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन वह आवाज़ उन्हें कहीं भी सुनाई नहीं देती, मतलब कहीं भी नहीं दिखती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो अभी भी उनके लिए क्या है, एक होप है, आशा है कि वो आवाज़ को ढूंढ रहे हैं, कहीं से उनको वो आवाज़ कहाँ से आ रही है उसका पता चल जाए। ये उनके लिए वो आशा है, वो उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आवाज़ किसकी है। जिस आवाज़ को उन्होंने सुना है और उसे कभी नहीं देखा, आज भी वो उनके लिए होप है, लव है उनका, वही आवाज़ जिसको वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिगेट मीनिंग देखिए बिगेट का। बिगेट मीन्स होता है फिर से किसी चीज़ को पाना, रिप्रोड्यूस, टू गेन अगेन। प्लेन मीन्स होता है समतल भूमि होता है। देन स्टार्ट दिस स्टेंजा, एंड आई कैन लिसन टू दी येट, कैन आई लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट।
दैट गोल्डन टाइम अगेन। यहाँ पोइट कहते हैं कि अब मैं उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, एक टाइम था जब ये आवाज़ सुनने के लिए मैं उधर उधर भटकता था। पोइट कहते हैं कि मुझे आज भी वो गोल्डन टाइम याद है और मैं चाहता हूँ कि फिर से उस गोल्डन टाइम को देखना चाहता हूँ। नाउ लास्ट पैराग्राफ, मीनिंग देखिए, पेस मीनिंग देखिए। सबसे पहले देखिए ब्लेस्ड मीन होता है ऑफ गुड लक, मीन्स धन्य। पेस मीन्स देखिए ट्रीट टू वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे कदम कदम पे चलना। अपीयर्स देखिए, अपीयर्स मतलब दिखाई पड़ना। अनसब्सटेंशियल देखिए, इसका मीनिंग होता है नो रियलिटी। फेरी मीन्स देखिए काल्पनिक या परियों वाला, विजनरी। नाउ पैराग्राफ देखिए, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। यहाँ पोएट उस पक्षी को, उस बर्ड को कहता है कि तुम धन्य हो, तुम लकी हो कि तुम कहाँ जन्मी, तुम अर्थ पर जन्मी हो। और इस अर्थ को देखने से लगता है कि जैसे ये किस तरह का है, ये परियों के देश जैसा है। जस्ट लाइक अ इमेजिनरी वर्ल्ड, कि मैं कहाँ हूँ, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हूँ, परियों के देश में हूँ। और वो कहता है ये वही जगह है